सिस्टर्स, जैसे कि हम हर क्लास के पहले क्या करते हैं, नियत करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आसपास जितने भी शैतान के वसवसे हैं उनको झाड़ लें, अपने आसपास से हाथ फेरें, दिल में नियत कर लें कि आज हम अल्लाह का एक बहुत बहुत ही अजीम नाम अल मालिक को जानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब जानते हैं, पर आज हम गहराई से जानेंगे, बहुत ही सोच गौर फिक्र से समझेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जल्दी जल्दी सब अपनी नियतों को, अपने इखलास को मजबूत करें, शैतानिक वसवसों को झाड़ लें, और बिस्मिल्लाह करने से पहले दुआ और दरूद से बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताह, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम, हाँ बहनों, सबसे पहले आप सब कमेंट्स में एक्टिव रहेंगे। ठीक है, मैं जो पूछूंगी आप जवाब देंगे, है ना। माशाल्लाह से जैसे हम बचपन में स्कूल में एक्टिव रहते थे, है तो वैसे ही हमें यहाँ भी एक्टिव रहना है ना। अल्लाह के लिए यहाँ आए हैं, इल्म हासिल करने आए हैं, यहाँ भी हम एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम अल्लाह का आज एक बहुत ही निहायत अजीम नाम अल मालिक को जानने वाले हैं, जिसका मतलब देखिए, अल मालिक से आपको पढ़ के समझ में आ रहा है ना, मालिक, तो जिसका मतलब है असली बादशाह, हकीकी मालिक, है ना, या फिर सोवेरियन लॉर्ड। इसका मतलब होता है सारी मखलूकों पर जिसका पावर होना, है ना, जो सुप्रीम हो, वो है अल मालिक। तमाम क्रिएशन, सिर्फ हम नहीं, एटम से लेकर, मतलब इतना छोटा सा जो कंकड़ होता है ना, एटम बोलते हैं साइंस में उसको, तो उससे लेकर पूरा कायनात, सब कुछ अल मालिक की बादशाहत में है। ये नाम जिक्र करता है अल्लाह के पाक होने का, है ना। पूरी कायनात का अकेला मालिक है अल्लाह पाक, और अल्लाह की ही ये पूरी कायनात हुकूमत है, जिसके हुक्म के आगे कोई रोक टोक नहीं है, और ना, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, किसी और की कुदरत नहीं, सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इस पूरे जहान के, कायनात के मालिक हैं। अल मालिक, हमारे जो अल्लाह पाक है वो अल मालिक हैं। अल मालिक को हम कैसे समझाएंगे? अल मालिक का मतलब है हकीकी बादशाह। अल्लाह जो है वो हकीकी बादशाह है, पूरी कायनात, पूरी दुनिया कायनात का। हकीकी का मतलब एवरलास्टिंग, जिसकी बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी। हम्म अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे कि दुनिया में देखिए, दुनिया के बहुत से ऐसे हमने कहानियां सुनी है, फिरौन की कहानी, नमरूद की कहानी। ये अपने आप को राजा समझते थे, ये अपने आप को वहां का बादशाह समझते थे, किंग समझते थे, और लोगों पर कितनी ज्यादा जुल्म करते थे। पर इनको मालूम था नहीं, जब इन्हें मालूम पड़ा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन तक पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम उस तक पहुंचे, पर इन्होंने यकीन नहीं किया। पर है तो एक ही मालिक इस कायनात का, वो है अल मालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन, और इन्होंने उस पर यकीन नहीं किया, तो इनके साथ क्या हशर हुआ, ये हम सब जानते हैं कि नहीं बहनों? हम सब जानते हैं कि फिरौन अपने आप को मालिक कहता था, तो उसके साथ क्या हुआ ये भी हम जानते हैं, और नमरूद के साथ क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। कमेंट्स में बताएं कि जी हम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ अल्लाह, सब कुछ इस दुनिया, इस कायनात, जब सब कुछ जो है इस जमीन में, जो आसमान में है, जो हर चीज इस कायनात में मौजूद है, हर चीज का असली मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह पाक अपने क्रिएशन पर, मतलब अपने मखलूकात पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। मतलब इस दुनिया में, इस कायनात में जो भी होगा, जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, मतलब हर एक चीज, क्या होगी, क्या नहीं होगी, क्या होने वाला है, वो हर चीज सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगी, क्योंकि अल्लाह ओनर है।
المالک کا مطلب اونر ہے، اللہ مالک ہے، تو وہ جو چاہیں گے جب چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی بہنوں، اسکرین کو ٹچ نہ کریں۔ ہم نے کہا تھا نا، تھوڑا سا اپنی نیتوں کو کر لی مضبوط کر کے بیٹھ جائیں، کوشش تو کرے گا ہی بھٹکانے کی وہ۔ جانتی ہوں کسی بچے کے ہاتھ سے ہی ہو رہا ہے، اسے بھی بٹھا کے نا اچھے سے سمجھائیں۔ جی چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں المالک قرآن پاک میں 5 مرتبہ آیا ہے، مطلب 5 سورے ہیں جس میں المالک آیا ہے، اور ایک سورہ تو ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ الفاتحہ میں المالک کا ذکر ہے۔ پہلے ہم یہاں المالک کا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، عربک جیسے ہم ہر نام کا دیکھتے ہیں نا، تو ہم آج المالک کا دیکھ لیں۔ المالک لفظ جو ہے وہ میم، لام اور کاف سے بن کر بنا، یہ 3 روٹ ورڈ سے بنا۔ یہاں دھیان سے دیکھیں، یہ تینوں روٹ ورڈ کیا بتاتے ہیں؟ ان تینوں روٹ ورڈ سے عربی میں جو بھی ورڈز بنیں گے نا بہنوں، عربک لینگویج میں روٹ ورڈ سے جو بنتے ہیں وہ کئی سارے الفاظ بنیں گے اور ایک ہی مطلب سے بنیں گے۔ جیسے جس جس الفاظ میں میم، لام اور کاف ہوگا، جیسے ملک دیکھیے، تو ملک میں بھی کیا آتا ہے؟ ملک کا مطلب کیا ہے؟ پوری بڑی ملکیت، ڈومینین، اور میم لام اور کاف سے مالک، تو مالک کا مطلب پوری جو ہماری یہ ملکیت ہے اس کا ایک ہی مالک اللہ رب العالمین۔ تو میم، لام اور کاف سے عربک روٹ ورڈ سے ہمارا یہ المالک بنتا ہے، المالک نام یہ لفظ بنتا ہے، اور میم، لام اور کاف جس بھی ورڈ میں رہے گا تو یہ کیا بتائے گا؟ اس کی طاقت کو، جو طاقت ہے ان کی حکومت کو اور ملکیت کو، ٹھیک ہے، ظاہر کرتا ہے۔ المالک وہ ہے جس کے حکم کے آگے کوئی روک ٹوک نہیں اور جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم کچھ بھی کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں، کسی کی مجال نہیں، اللہ جو چاہیں گے ان کے حکم سے ہوگا۔ پوری قدرت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب ہم یہاں پہ قرآن کی آیتیں دیکھ لیں گے بہنوں کہ 5 مرتبہ کہاں کہاں آیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورہ المؤمن میں آیا ہے، بس اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ یہاں اللہ کی عظمت اور ان کی کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں اللہ پاک اس سورے میں اپنی عظمت، اللہ پاک کی عظمت اور ان کی حقیقی مطلب ایور لاسٹنگ، حقیقی جو ان کی حقیقی بادشاہت ہے اس کے بارے میں اس سورے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ پاک کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت کو فوکس کر رہے ہیں ان دس سورہ۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں یہ پورا کائنات، یہ جو بھی پورا سب کچھ اللہ کی بلندی پر ہے، سب اللہ کی بادشاہت پہ ہے، اور جو بزرگ عرش کا مالک، یہاں سے مطلب ہے بزرگ مطلب بہت بڑا، بہت عظیم، تو یہ جو بہت بڑا اور بہت عظیم عرش ہے اس کا مالک صرف اور صرف المالک ہے، اللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے سورہ الحشر میں، یہاں سورہ الحشر میں آیت 23 میں کہا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ مطلب المالک ہے، نہایت مقدس ہے یہاں، اور سلامتی والا ہے۔ یہاں دیکھیے ایک ہی سورے میں اللہ رب العالمین کے 3 نام آ رہے ہیں بہنوں، بادشاہ ہے المالک، نہایت مقدس ہے القدوس، اور السلام ہے سلامتی والا، السلام عظمت والا، السلام۔ یہاں پہ 3 نام اللہ نے یہاں پہ ایک ہی سورے پہ ہمیں بتایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ یہاں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں پورے کائنات کے، وہ پاک ہے، پیور ہے، مقدس ہے، القدوس ہے، اور وہی عظمت والے، سلامتی دینے والے، السلام ہے،
सुभान अल्लाह, उनके हुक्म से ही सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आते हैं सूरह अल-तौहा में, आयत 114 में। देखें अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, पास अल्लाह सच्चा और हकीकी बादशाह है, और कुरान की वही मुकम्मल होने से पहले इसके पढ़ने में जल्दी ना करे और कहें, ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बादशाहत को बताते हुए कह रहे हैं, इल्म की दुआ यहाँ जाहिर हो रही है बहनों। यहाँ पे अल्लाह पाक बादशाहत को बताते हुए कह रहे हैं कि इल्म में इजाफा हमको मांगना है, किससे? अल मालिक से। यहाँ पे पूरा नहीं आया, यहाँ नबी से कहते हैं अल्लाह पाक, ए नबी कहो कि मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो इस कदर आएगा, यहाँ पे सही से नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि क्या करना है, अल मालिक को, बादशाह को पुकारना है, अपने मालिक को, अपने ओनर को, कि हमारे इल्म में इजाफा अता फरमाइए। इल्म को इस्लाम में बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन दर्जा दिया गया है बहनों। ये वो ट्रेजर है, वो खजाना है जिसको आप भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, पर ये कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। नॉलेज, दीनी इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है बहनों। आगे आते हैं सूरह अल जुमा में। यहाँ पे अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ क्या जाहिर हो रहा है, जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। जो सच्चा बादशाह है अल मालिक, जो निहायत मुकद्दस है अल कुद्दूस, और जबरदस्त है, हिकमत वाला है, अल हकीम। यहाँ भी एक और नाम अल्लाह का आ गया। जहाँ देखिए बहुत सी सूरे में, दो सूरे हमने देख लिए, मालिक और अल कुद्दूस साथ में है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम अल कुद्दूस को भी इंशाल्लाह समझ लें। तो यहाँ पे हमने देखा अल्लाह ने तीन नाम से जाहिर की कि अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही पाक है, हर चीज़ से पाक है, निहायत पाक, मुकद्दस है, अल कुद्दूस है, और अल्लाह हिकमत वाले हैं। हर चीज़, हर आसमान में रहने वाली चीज़, हर ज़मीन की चीज़, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हान ताला की तस्बीह करती है। सुभान अल्लाह। एक सूरा यहाँ नहीं है बहनों, पर वो सूरा हमारे दिल में और हम सब के जहन में है, और वो सूरा हम सबको याद रहता है, सूरा अल फातिहा, मालिक यौमिद्दीन। यहाँ पे मालिक आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, जिसमें क्या बताते हैं अल्लाह पाक, क़यामत के दिन के मालिक है अल्लाह। तो अल्लाह ने अपनी मिल्कियत और मालिकी, मतलब अपनी ओनरशिप को, अपनी बादशाहत को जब जब बताना चाहा है कुरान पाक में कि वो मालिक है, तो उन्होंने अपना अल मालिक नाम यहाँ पे यूज़ किया है हर जगह, है ना। अल मालिक के ज़रिए से वो हमें अपनी बादशाही को दिखाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। आगे आते हैं बहनों, यहाँ देखेंगे कि अल्लाह के इस नाम से हम कैसे अपने अंदर तब्दीली करेंगे, इसको कैसे हमें अमल करना है। ठीक है, अमल करने से हमें क्या हासिल होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, ईमान में कामिल होंगे। यकीन करना, या इस नाम पे यकीन करने का असल इख्तियार ये है कि सिर्फ अल्लाह, इसका सिर्फ असल इख्तियार अल्लाह के पास है ना। इसका जो ओनरशिप है इस नाम का, असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास, अल मालिक। अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है बहनों, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, कोई बादशाह नहीं है, पूरी हुकूमत उनकी है, वो हकीकी बादशाह हैं। तो ये जो नाम है अल मालिक, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसके, अल्लाह के सिवा ये नाम किसी के लिए नहीं यूज होना चाहिए, और किसी के लिए होगा भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। अब इस नाम पे अमल करने से, गौर फिक्र करने से, समझने से आजिज़ी हासिल होती है, ह्यूमिलिटी हासिल होती है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़े मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है, तब इंसान के अंदर आजिज़ी और नरम दिली आती है, और तकब्बुर ख़त्म हो जाता है।
क्या आप लोगों ने गौर किया बहनों, हर नाम में हमने जब अमल करने वाले पॉइंट्स देखे तो हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें, जब हम अमल करेंगे बहुत सारी चीजें खत्म होती है और बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। और रहमान में भी देखा था कि नरम दिली आएगी जब हम दूसरों पे रहम करेंगे, है ना। और रहीम पे देखा था सच्चे बिलीवर्स बनेंगे, तकवा मजबूत होगा। फिर अभी हम अल मालिक में देख रहे हैं कि हमारे अंदर से तकब्बुर खत्म होगा। एक ही मालिक है, अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल मालिक। तो तकब्बुर खत्म होगा, नरम दिली आएगी, हर बात पे हमें ये यकीन रहेगा जो हुआ है अल्लाह रब्बुल मालिक के हुक्म से हुआ है, अल मालिक के हुक्म से हुआ है। वो मालिक है मेरे, मैं तो गुलाम हूँ। तो ये सब हर चीज में जब हम एक एक नाम को अमल करते हुए ये सब जानेंगे, तभी देखिए मेरे रसूल ने कहा है ना, जो हम हदीस पढ़े थे एकदम स्टार्टिंग में, कि जब अस्माउल हुस्ना याद करेंगे तो हम जन्नत के काबिल बनेंगे, जन्नत हमें मिलेगी। तो इसीलिए तो मुझे अल्लाह रब्बुल बेहतर जानते हैं, मेरे अल्लाह मालिक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर गौर करें, उन्होंने कहा हिफ्ज करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हिफ्ज करना है। हिफ्ज का माना याद करना है, माना समझना है, गौर फिक्र करके अमल करना है। तो जब ये हम जान रहे हैं नामों को, गौर फिक्र कर रहे हैं, मायने जान रहे हैं, अब अमल करते वक्त ये जान रहे हैं कि जब हम एक एक नाम सीखते हैं तो हमारे अंदर रहम आती है, हमारा तकवा मजबूत होता है, हमारा तदब्बुर तकब्बुर तकब्बुर खत्म होता है, दिल नरम होता है, आजिज़ी आती है। तो हम बदल रहे हैं कि नहीं, है ना। इस पे अमल करने से धीरे धीरे हम कैसे बदल रहे हैं। और जब ऐसे बदल जाएंगे, 99 नाम तक पहुंचेंगे, तो माशाल्लाह वो बंदा कितना बदल जाएगा, उसके अंदर कितनी कामिल चीजें, बेहतरीन चीजें आ जाएंगी। तो वो इंशाल्लाह जन्नत का हकदार हो जाएगा। मेरे रसूल ने इसीलिए हर बंदे से कहा माशाल्लाह कि हमें अल्लाह के नामों को याद सिर्फ जहनी तौर पे नहीं, दिल से याद करके समझना है, उस पे अमल करना है। इंशाल्लाह हम सब करेंगे। करेंगे ना बहनों, अमल करेंगे, कमेंट्स करें कि हम सब अमल करेंगे। जी इंशाल्लाह। जी, अमल करेंगे तो धीरे धीरे हर बुराइयां मिटती जाएंगी। अल्लाह का नाम हर एक बुराई को मिटाता जाएगा जब वो दिल और जहन में बैठ जाएगा। और हम इंशाल्लाह हम सब उस काबिल बने जिस काबिल की नीयत हम सबके दिल में है, जन्नत के इंशाल्लाह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीचे सेकंड पॉइंट है भरोसा। जब हम अल मालिक को जानेंगे, अल मालिक को समझेंगे, तो हमें भरोसा आएगा, है ना। हम असल में मीनिंग जानेंगे तो हमें सब कुछ मालूमात होगी कि पूरी कायनात, पूरी कुदरत के मालिक अल मालिक हैं, मेरे अल्लाह हैं, हर चीज उनके हुक्म से है, वो जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे वैसा होगा। तो अगर मेरे साथ अभी मेरे हाथ से कुछ गिर के फूट गया, कुछ टूट गया, तो हम सोचेंगे नहीं, अल मालिक ने मेरे लिए बेहतर किया था, शायद वो मेरे पैर पे गिर जाता पर नहीं गिरा, क्योंकि वो तो मालिक है, उनके हुक्म से ही सब कुछ है। तो हम हमारे अंदर एक भरोसा का जो बुनियाद है वो मजबूत होगा, है ना। जब हमें मालूमात होगी कि हर एक चीज, हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड पर जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल मालिक के हुक्म से हो रहा है। उसके बाद यहाँ एक और पॉइंट है बहनों। बहनों इस बार मैंने देखिए पीडीएफ बहुत शॉर्ट्स पॉइंट पे बनाए हैं। मैंने हमेशा क्या करती हूँ, बहुत बड़े बन जाते थे और मुझे ये फिक्र होती थी कि आप नोट्स बना नहीं पाएंगे, क्योंकि घर में इतने काम काज होंगे तो आप नोट्स फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस बार मैंने डिटेल्स अपने पास रखी हैं और बहुत खास खास पॉइंट्स को आपको बताया है पीडीएफ में। तो या तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे और या तो आप अभी नोट में लिख लेंगे हेडिंग्स को। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बहन। हर उस्ताद, हर एक आपकी टीचर, हर एक सिस्टर आपको बताती है ना कि नोट्स कितना जरूरी है। तो प्लीज नोट्स बनाइएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, पर जो नोट्स बनाएगा वो जरूर लिखेगा, और जो नहीं बनाएगा वो भी दिमाग में, जहन में याद रखने की कोशिश करे और बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है दुआ करना। ठीक है,
हर नाम को लेकर हमें दुआ करना है, जितने अभी तक सीखे हैं और जितने हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे, हर नाम को लेकर हमें दुआ करना है, हर नाम से हमें अल्लाह को पुकारना है। तो हमें दुआ करना है अपने मालिक से, अपने ओनर से। हम उनके क्या हैं? बंदे हैं, गुलाम हैं, जो इस कायनात की हकीकी बादशाह है, एवर लास्टिंग बादशाह, जो कभी, जिनकी बादशाही खत्म नहीं होगी, जिनकी ओनरशिप, जिनकी किंगडम कभी खत्म नहीं होने वाली, वो है अल मालिक। और हम उनके गुलाम हैं। तो हम उनसे दुआएं मांगे करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, अब अल मालिक है, हम आपके बंदे हैं, हम आपके गुलाम हैं, हमसे खता हो गई, हम तो गुलाम हैं आपके, हमसे खता हो गई, तो हम माफी की दुआएं मांगेंगे, है ना। हम गुलाम हैं, हम छोटे गुलाम हैं, बहुत ही छोटे, चींटी से भी छोटे, हमारा तो कोई वजूद नहीं, सिर्फ आपके हुक्म से है जो हम हैं। तो हम उनसे हिदायत मांगेंगे, हम उनसे जो हमें मांगना है, तो हम उनकी, अल्लाह पाक को प्रेस करेंगे ना, उनकी तारीफ करेंगे, उनके मालिक होने पर उनको तारीफ कर करके पुकारेंगे। और हमको जितना हो सके अपने आप को और नीचे ले जाएं, क्योंकि हम सच में बहुत नीचे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो इतना झुक के अल्लाह से सच्चे दिल से उनकी तारीफ करते हुए हम दुआ करेंगे। तो अमल करने के लिए यहाँ हम कितने पॉइंट्स यूज करेंगे, और भी हो सकते हैं जिनके मन में जैसे आए, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम ईमान में ले लेंगे कामिल तौर पे कि अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं हो सकता। आजिज़ी आएगी, है ना। नाम को जानेंगे कि एक ही मालिक, ओनली ओनली, सिर्फ और सिर्फ किंग है, वो है अल मालिक। तो हमारे अंदर आजिज़ी आएगी, तकब्बुर खत्म होगा, है ना। तो धीरे धीरे ये आएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद हम भरोसा रखेंगे हर वक्त कि अल मालिक हमें देख रहे हैं, वो हमारे ओनर है, वो मालिक है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, पर मेरे मालिक का हुक्म होगा, वो मेरे ओनर हैं, वो चाहेंगे तो मैं बंद, वो चाहेंगे तो मेरी सांसें, है ना। स्विच जैसे हम पंखे का बंद करते हैं, अल्लाह पाक एक बार हमें हुक्म करेंगे, हम खड़े हैं, हम गिर गए, सब अल्लाह का हुक्म। तो हम भरोसा रखेंगे कि एक एक चीज जो हो रही है वो अल्लाह अल मालिक के हुक्म से। फिर हम दुआओं में अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह को अल मालिक से पुकारेंगे। और यहाँ पे एक, जी, परेशान भी नहीं होंगे किसी चीज से, क्योंकि अल्लाह मालिक है, माशाल्लाह। जी बिल्कुल, परेशान नहीं होंगे। आज की दुनिया में अभी ना हम छोटी छोटी बात में बहुत परेशान हो जाते हैं। जितनी दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है, उतने हर घर में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर तरह की ये चीजें, तरह तरह की। पहले के टाइम पे बहनों ये नहीं होता था, वो बहुत मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, खाते पीते सो जाते, अल्लाह का जिक्र करते, नमाज पढ़ते, और फिर बस उनका दिन खत्म हो जाता। जितनी जनरेशन अभी आगे बढ़ रही है, जितने एडवांस हो रही है, उतनी ही इंसान के जहन में परेशानियां हैं। कई इंसान डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। पर ये सब नहीं होना चाहिए, उनका नहीं होगा। जो बंदे ना अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, जिनका तकवा बुलंद होता है, और वो अल्लाह का नाम सब जान जाएंगे, अल्लाह के नाम से अल्लाह को पुकारेंगे ना, तो वो इन परेशानियों से निकल जाएंगे इंशाल्लाह से। शैतान तो उन्हें भटकाएगा, उस खाई में डालने की कोशिश करेगा, पर वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा अपने बंदों के ऊपर उनकी नज़र है, वो अल बसीर है, वो अल मालिक है, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। तो इंशाल्लाह ये बात हम ध्यान ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इतना ही अल मालिक का मैंने बनाया है, नोट्स आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, कुरान पाक में अल मालिक तीन तरीके से यूज हुआ है। एक सिंपल अल मालिक है बहनों, एक में माँ के साथ, मीम के साथ ना अलिफ मद्दा लगा है, मालिक है, और एक में लाम के साथ या मद्दा है, मालिक है। तो तीनों का मतलब एक है, इसलिए आप लोग कभी पढ़ते वक्त जब आपके जहन में आएगा कि अलग है, नहीं, ये तीनों एक ही हैं। मालिक मतलब बादशाह, मालिक मतलब ओनर, और मालिक मतलब अजीम बादशाह। ठीक है, मतलब जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव लगा के ज्यादा ज्यादा तारीफें बताते हैं कि नहीं, गुड को वेरी लगा देते हैं तो वेरी गुड। वैसे अरबी में यहाँ पे मद का इस्तेमाल, मतलब जिस कदर तजवीद के कायदे इसलिए सीखना बहुत जरूरी है बहनों यहाँ पे, है ना। तो इस तरह यहाँ अल्लाह पाक के एक एक से थोड़ी थोड़ी जाके एडवांस हो रहा है। मालिक मतलब बादशाह है वो, मालिक मतलब ओनर है, और मलिक मतलब अजीम बादशाह है, मतलब बेपनाह ताकत वाले।
सब कुछ, पूरी मखलूकात उनके कब्ज में है, मतलब पूरी सब कुछ, ये पूरा कायनात सब अल्लाह के अंडर है, सब उनके कब्ज में है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से हम समझ गए। अब सब हमें मैसेज करके कमेंट्स में बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल मालिक समझ में आ गया। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, अल्लाह का फजल और करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बहनें कहाँ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो हम अल कुद्दूस पे चलेंगे बहनों। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़े, बिस्मिल्लाह करें। अब हम आएंगे अल कुद्दूस पे। आज हम दो नाम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कुरान पाक में भी अल मालिक अल कुद्दूस साथ में आ रहा है। तो आज इंशाल्लाह हम भी अल मालिक और अल कुद्दूस को साथ में कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम इंशाल्लाह से ना 10 नाम कंप्लीट कर लेंगे, तो हम अपना यहाँ लास्ट में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह क्या करेंगे। तो चलिए बहनों, अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे। अल कुद्दूस, अल्लाह का ये खूबसूरत नाम अल कुद्दूस, ये कुरान पाक में 2 बार आया है। उन्हीं आयतों में, यहाँ देखिए, उन्हीं आयतों में जहाँ अल मालिक है, अभी हमने पहले पढ़ा। तो अल कुद्दूस अल्लाह का वो नाम है जो अल्लाह की पाकी को बयान करता है ना, कि वो कितने पाक है। पाकी को, पाकीज़गी को हर तरह से बयान करता है कि वो निहायत पाक है, मुकम्मल पाकीज़ा है। अल्लाह हर चीज से पाक है बहनों, हर चीज से पाक। अल्लाह, जैसे हम सब भूख, अल्लाह को ना भूख ना प्यास ना नींद ना थकान, कुछ नहीं। अल्लाह हर चीज से पाक है। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, और हर नकीस चीजों से पाक है। मुकद्दस है अल्लाह पाक की जात। अल्लाह पाक बेहद पाक है, पाकीज़ा है। वो इंतहाई मुकद्दस और अजमत वाली जात है, मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब आगे यहाँ भी ऐसे हम हर नाम का अरेबिक रूट वर्ड देखते आए हैं आज तक, और रहमान से, रहीम से, मालिक का भी देखा। तो यहाँ भी हम कुद्दूस का देखेंगे। कुद्दूस में कौफ, दाल और शीन है। ठीक है, कुद्दूस। तो यहाँ पे देखिए, ये रूट वर्ड्स हमें क्या, हर रूट वर्ड्स, अब अल मालिक के रूट वर्ड्स को याद रखिएगा अरबी के। जो वो रूट वर्ड्स थे, मीम लाम काफ, वो क्या बताते हैं? ताकत, मलकियत, है ना। जैसे अल मुल्क था, वैसे ये रूट वर्ड्स हमें पाकीज़गी, जहां भी अरबी में पाकीज़गी बयान होगी, वहां आपको काफ, दाल और शीन साथ में दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। होली, अल्हम, माशाल्लाह सिस्टर। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे हम देखेंगे, ये हम जो अमल वाले पॉइंट्स है ना, बेनिफिट, ये हम लास्ट में देखेंगे। हम पहले अल कुद्दूस, जो अल्लाह का ये नाम जो बयान करता है अल्लाह कितने पाक है, अल्लाह की पाकीज़गी, कि अल्लाह को ना भूख है ना प्यास है ना नींद है ना थकान, ना कोई ऐब है ना कोई कमजोरी। अल्लाह हर चीज से पाक है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे अक्सर सजदे में और रुकू में। ये सही मुस्लिम की हदीस है, और ये दुआ है, सुबहुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तो ये दुआ क्या बताती है? पाक है वो, मुकद्दस है वो, जो फरिश्ते और रब, रूह, जिब्रील अलैहिस्सलाम का रब है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक और नाम है, जरा कमेंट्स में बताएं। यहाँ पे भी वो थोड़ा सा जाहिर हो रहा है कुरान पाक में। जिब्रील अलैहिस्सलाम को उस नाम से बोला, बार बार आयतों में जाहिर हुआ है वो नाम। मैं कुछ सेकंड रुकूंगी, अगर कमेंट्स में सिस्टर बताना चाहे तो। रूहुल कुदुस का जिक्र हुआ है कुरान पाक में, उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है ना। वहाँ रूहुल कुदुस, जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जाता है होली स्पिरिट, है ना, जिनकी रूह पाक है, रूहुल कुदुस। समझे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे वही जाहिर हो रहा है कि
सुबहुन मतलब निहायत पाक है वो, कुद्दुसुन मुकद्दस है वो, रब्बुल मलाइकती व रूह मतलब जो फरिश्ते और रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम के रब हैं, है ना। ये दुआ अल्लाह की तारीफ को बयान करता है। इसलिए मेरे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को अक्सर पढ़ा करते थे सजदे में और रुकू में और तहज्जुद के वक्त। और तहज्जुद के वक्त भी हमारे नबी करीम इस दुआ को अक्सर पढ़ा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ हम भी याद कर लें और हम भी पढ़ने की कोशिश करें, खास नमाजों में अल्लाह को सजदे में पुकारे, अल्लाह की तारीफ को बयान करें कि अल्लाह पाक फरिश्तों के मालिक हैं, अल्लाह पाक पाक हैं, अल्लाह पाक मुकद्दस हैं, है ना। अल्लाह पाक की तारीफ को बयान करेंगे और इस नाम को याद करेंगे और इंशाल्लाह हम भी खास नमाजों में उठकर सजदे में गिर कर अल्लाह को पुकारेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी अब यहाँ चलते हैं कुरान की वर्सेस मतलब आयतों को देखिए जहाँ पे अल कुद्दूस का जिक्र हुआ है। वही आयतें हैं बहनों जो अल मालिक में हमने पढ़ी थी, है ना, सूरह अल हश्र में। वही सेम आयत है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बादशाह है, निहायत पाक है, सलामती वाला है, अमन देने वाला है, निगहबान है, सब पर गालिब है, अपने हुक्म नफीज करने वाला है और बड़ाई अजमत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पहले ही आ रहा है कुद्दूस, थोड़ी सी ये बड़ी है, हम लोग सलामती वाला तक पढ़े थे ना, सलामती देने वाला है। अब आयत यहाँ थोड़ी बढ़ गई है माशाल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल मालिक है, वो बादशाह है, वो अल कुद्दूस है, निहायत पाक है, अस्सलाम है, सलामती वाला है, अमन देने वाला है, निगहबान है, सब पर गालिब है ना, अपना हुक्म नफीस करने वाला, नाफिस करने वाला, सॉरी नाफिस करने वाला और बड़ाई अजमत वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफें माशाअल्लाह। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है और हमें भी इसी तरह अल्लाह पाक को पुकारना है जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार दोहरा के बताया कि अल्लाह पाक हैं, अल्लाह सलामती वाले हैं। तो हम सलामती जब मांगे तो हम अस्सलाम को पुकारे, है ना। हिदायत मांगे, हिकमत मांगे तो अल हकीम को पुकारे। सब हर नाम अल्लाह पाक ने हम सब के लिए ही इस दुनिया में बयान करके इंट्रोड्यूस करवाया है, हम सब के लिए ही, जिससे हम उनके करीब होके अपने आप को उस काबिल बना सके, बेहतर बना सके, अल्लाह के अच्छे सौलिहाती बंदों में शामिल हो सके। सूरह अल जुमा में वही आयत, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, जो बादशाह हैं, निहायत पाक हैं, जबरदस्त हैं और हिकमत वाले हैं, अल हकीम हैं। तो इन जब हम कुरान पाक को पढ़ेंगे, जब ये नाम आएंगे, ये आयतें आएंगी, तो हमारे जहन में आएगा ये सब। जब हम मायने जानेंगे तो हमें याद आएगा हमने ये भी जाना था, इतने बेहतरीन तरीके से हम और गहराई में गए थे हर एक नाम के, तो हमारे जहन में आएगा बहनों इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने दो आयतें देख ली, अब हम कैसे अमल करेंगे उस पे आते हैं बहनों। अल कुद्दूस अल्लाह का ये नाम अल्लाह की पाकी बयान करता है, पाकीज़ा होना बताता है। तो ये नाम हमारे दिल को भी पाकीज़ा करेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट होता है, तज़कियातुल नफ्स, है ना, प्योर द हार्ट। तज़कियातुल नफ्स के लिए सबसे पहला इलाज होता है कुरान पाक को पढ़ना और समझना। उसमें ही है अल्लाह के नाम को समझना, पढ़ना, गौर व फिक्र करना, अमल करना। तो देखिए हमारे दिल पे शैतान हर वक्त इधर उधर हर तरीके से वसवसे डाल के हमारे दिल को स्याही से भरने की कोशिश करता है, दागदार करने की कोशिश करता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे अमल करें जो
वो जो अमले ना हमारे हार्ट को प्योर करता रहे, प्यूरिफिकेशन करता रहे, हमारा हार्ट प्यूरिफाई होता रहे। इसलिए कुरान को नहीं छोड़ना है। हमने पिछली बार रहीम में ही देखा था कि हमें कुरान को थाम के रखना है। तो हर वक्त हर नाम में ही अमल करना है अल्लाह के नामों पे, तो साथ में हमें कुरान को थाम के रखना है। To purification the heart, believer ask Al-Quddus to cleanse their heart, intention and action from impurities like pride, jealousy and sin. अल-कुद्दूस को पुकारेंगे, अल्लाह अल कुद्दूस हैं आप। अल कुद्दूस का मतलब आप निहायत पाक, हर चीज से पाक हैं अल्लाह। आप सब हर चीज से आप पाक है, हर ऐप से, हर कमजोरी से, हर चीज से पाक है अल्लाह। आपके सिवा हमारे दिल को कोई पाक नहीं कर सकता। हमारे मालिक अल कुद्दूस मेरे दिल को किससे, प्राइड मतलब तकब्बुर से, जेलसी मतलब क्या कहते हैं उसे, अहंकार, जलन से और गुनाहों से पाक कर दे। तरह तरह की इम्प्योरिटीज मतलब गलत चीजों से हमारे दिल को साफ कर दे। अल्लाह को जब भी आप दिल साफ की दुआ, जिस भी दिन आपसे घर में कुछ ऐसे जहन में आ गया, हम लड़कियां हैं बहनों, हमसे है ना, खवातीनों से ही ज्यादातर ये हो जाता है। घर में कोई आया या किसी ने कुछ कह दिया तो मन में, और ये सबके साथ प्रैक्टिकली होता ही होगा कि सास ने कुछ कह दिया तो मन में 2 मिनट के लिए तो आएगा ही कि सब बस मुझे ही बोलती है ना कुछ आएगा ही। तो उस वक्त वो चीजें आ गई ना दिल पे, तो आपको किसी एक वक्त निकालना है, क्योंकि सारा दिन में ना दिल में कभी ना कभी एक चीज तो आ ही जाएगी बहन। कभी जलन आ जाएगा, तो कभी कुछ कह दिया वो आ जाएगा, है ना, कभी किसी की बात लग जाएगी, पर उसे हमें दिल पे लगाना नहीं है, क्योंकि हर चीज का फैसला सिर्फ अल्लाह करेंगे। हम किसी की बात को दिल में नहीं लगा सकते, हम सिर्फ अल्लाह पे छोड़ देंगे। अल्लाह अल मालिक है, अगर उसने कुछ कहा है तो अल मालिक उसे हिदायत देंगे, उसके लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे, हम दिल पे नहीं लगाएंगे। तो हमारे दिल में जो भी चीजें आएंगी उसके लिए आपको दिन में एक वक्त निकालेंगे, है ना। ईशा की नमाज के बाद कोई काम, खाना पीना हो गया, डिनर सब कुछ करके नमाज में बैठे, उसके बाद अल्लाह के नाम अल कुद्दूस से उन्हें पुकारे, तहज्जुद में पुकारे। उस वक्त तो कोई भी नहीं रहेगा, अल कुद्दूस को पुकारते हुए कि अल्लाह आप अल कुद्दूस है, निहायत पाक है, हर चीज से पाक है। तो आप ही, सिर्फ और सिर्फ आप मेरे दिल को पाक कर सकते हैं। मेरे दिल को पाक करते अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करते हुए। दुआ मांगने का एक खास तरीका, सबसे पहला पॉइंट वही होता है अल्लाह कि बहनों के अल्लाह पाक की तारीफ करनी है आपको, अल्लाह को प्रेस करना है, अल्लाह को खुश करना है। ऐसे दुआ मांगनी है कि अल्लाह को खुश करना है। तो अल्लाह को खुश करना है तो अल्लाह के नामों को याद करना है, नामों के मायने को याद करना है। तो मायने को याद करके हम समझ गए नाम को, तो अल्लाह और खुश होंगे कि आप उस नाम से अल्लाह को पुकार रहे हैं, आपने उस नाम को पढ़ा है, उस नाम को जाना है, और फिर आप नियत करके बैठे हैं अल्लाह के दर पे, अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो अल्लाह पूरा प्रोसेस देखते हैं। अल्लाह सिर्फ ये नहीं देखते कि आपने अल कुद्दूस बोल के अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा, अल्लाह देखते हैं कि एक बंदे ने अल कुद्दूस को याद करते वक्त कितना कुछ, कब क्या किया, क्लास में बैठा, घर में यूज किया, किस नियत से कब क्या किया, अल्लाह पाक ने सब नोट करके उस वक्त उस एक शब्द, जब आप वो अल कुद्दूस कह के अल्लाह को पुकारेंगे, तो अल्लाह उसमें सारे दिन, जितने दिन मिल के आपने उस नाम को याद किया, सब चीज के आपको उस दिन को सवाब मिलेगा। सब चीज उस दिन काउंट होगी, हर एक दिन, हर एक मोमेंट जब अल्लाह का नाम आपने याद किया या समझा, वहां काउंट होगा, अल्लाह उस मेहनत को देखेंगे। इसलिए हमें अल्लाह के नाम को इस तरीके से याद करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए, सीक होलीनेस, रिमेम्बरिंग दिस नेम इंस्पायर मुस्लिम टू स्ट्राइव फॉर प्योरिटी इन देयर ओन लाइव्स, इंक्लूड देयर बॉडीज, क्लोथिंग एंड करेक्टर। ठीक है, होलीनेस मतलब पाक, अपने आप मतलब पाकी, पाकी को ढूंढना है, सीख करना है, साफ सुथरा रहना है ना। अल्लाह पाक का नाम है निहायत पाक, हर चीज से पाक। तो जब अल्लाह का ये नाम यूज करेंगे दिल में नियत लेके, तो हम गुस्ल भी अच्छे से करेंगे, सुन्नत है, सुन्नत पे भी चलेंगे, अपने करेक्टर को भी पाक रखेंगे, गलत चीजों से बचेंगे और गलत बोलने वालों को रोकेंगे। तो अपने करेक्टर को भी पाक रखेंगे, क्लोथ्स को, अपनी बॉडी को। इतर लगाना इसीलिए सुन्नत में है, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए।
लड़कियां अपने आप को क्लीन हाइजीन मेंटेन करेंगी, तो हर तरफ हमें भी अपने आप को पाक साफ और क्लीन रखने की कोशिश करना है, जहनी में भी और दिल में। सबसे पहले दिल में, उसके बाद जहनी, दुनियावी तौर पे। देन रिकॉग्नाइज तौहीद, it reinforces that nothing share in Allah in unique perfection. यहाँ पे जो अल्लाह का ये नाम अल कुद्दूस डिफाइन करता है ना, डिफिनेशन जो है कि अल्लाह का ये नाम क्या बयान करता है कि वो पाक है, हर चीज से पाक है, निहायत पाक है, मुकम्मल पाकीज़ा है। तो ये एक यूनिक परफेक्शन है बहनों। अल्लाह के सिवा क्या कोई यूनिक इस तरीके से पाक हो सकता है कि जिसे कोई भूख नहीं, जिसे कोई कमजोरी नहीं, जिसे कोई थकान नहीं, है ना? कोई हो सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। किसी के पास ऐसा कोई इतना पाक नहीं हो सकता बहन, कोई नहीं। तो ये एक यूनिक परफेक्शन बयान करता है ये नाम कि अल कुद्दूस। ऐसे ऐसे अल्लाह पाक इस तरीके से पाक है, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्हें भूख नहीं, उन्हें प्यास नहीं, उन्हें थकान नहीं, कोई कमजोरी नहीं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल पाकीज़ा है। तो जब हम ये जानेंगे ना, तो तौहीद, वननेस ऑफ गॉड, तो हमारा तौहीद मजबूत होगा इंशाल्लाह। और ज्यादा हम तौहीद को जान पाएंगे कि हाँ, सिर्फ अल्लाह ही है। वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं हो सकता जिस जो इतना पाक हो, जिसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। तो हमें यहाँ हमारी तौहीद को हम बहुत और अच्छे से जान पाते हैं, तौहीद की स्टडी और मजबूत होती है इस नाम से। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ कुछ छोटे पॉइंट्स हैं कि अल कुद्दूस की खुसूसियत, अल्लाह हर ऐब अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हर ऐब, हर कमी और हर बुराई से पाक है, और उसकी पाकी मुतलक एब्सोल्यूट है, उसकी मिसाल कोई नहीं। वही पाक है जो पाक करने वाला है। पाक है, पाक करने वाला है, मतलब अल्लाह अल कुद्दूस है, और यहाँ तस्किया मतलब प्यूरिफिकेशन, जो पाक करने वाला है। उसकी पाकी को समझकर इंसान को भी अपनी जिंदगी को पाक और पाकीज़ा बनाना चाहिए। जब आप नोट्स बनाएंगे, अल कुद्दूस लिखेंगे, कितनी मर्तबा अल कुद्दूस कुरान पाक में आया है, वहाँ लिख दीजिएगा सूरों का नाम, ये सूरे, ये आयतें, फिर उसके बाद ये पॉइंट्स लिख देंगे, तो आपका एक छोटा बहुत प्यारा नोट्स बन जाएगा बहनों। कभी भी आप खोल के देखेंगे, आपकी खुद की एक अस्माउल हुस्ना की एक जर्नल, एक बुक बन जाएगी। लोग खरीदते हैं पर आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, अपनी मेहनत करके लिखा। खरीदने से तो सवाब मिलता है कि आप इल्म के लिए खरीद रहे हैं, सीखेंगे, पर जब आप लिखेंगे और खुद से एक बुक और जनरल कॉपी बनाएंगे ना, तो उसमें वो सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि एक एक लफ्ज़ जो आपने इल्म की खोज में, इल्म की तलाशने में लिखा, अल्लाह का नाम सीखा, तो एक एक लफ्ज़ का आपको इंशाल्लाह गुड डीड्स मिलेगा, इंशाल्लाह आपको उसके लिए सवाब मिलेगा। तो प्लीज़ बहनों, नोट्स बनाइएगा। यहाँ तो और कुछ आपको देना है, वक्त देना है, नोट्स बनाना है, अमल करना है। तो इतनी कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया अल्लाह की दो बेहतरीन नाम, अल मालिक, अल कुद्दूस। तो हम अल्लाह पाक से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह को दुआ करते हुए कि इस मजलिस में अल्लाह, हमने आपके दो नामों को जाना। या अल्लाह, आप अल मालिक, आप मालिक है, आप अल कुद्दूस हैं, आप निहायत पाक है अल्लाह। तो हम इस मजलिस में बैठे, हम इस नीयत से बैठे कि अल्लाह, आप हमारे ओनर हैं, आप मालिक हैं, आप खालिक हैं। आप हमें हिदायत दें हमेशा, हमसे जब खता हो हमें माफ़ करें, हमें इसी तरह मजलिसों में आके बिठाएं, क्योंकि हम खुद नहीं बैठ सकते। मालिक का हुक्म होगा तभी गुलाम वो काम कर पाएगा। तो हमें यहाँ बिठाएं इंशाल्लाह। हमें अल कुद्दूस है अल्लाह, आप अपनी रहमत करें, आप पाक हैं, हमें पाक कर दे हर वो बुरी चीज़ों से जो इस दुनिया में हम सब के दिल में, हम सब के जहन में शैतान डालने की कोशिश करता है, जैसे कि जलन, कीना, अहंकार, ये सब चीजें, तकब्बुर, इन सब चीजों से हमें भी पाक रखते हैं अल्लाह, हमें भी पाक करते, हमारे दिल को भी, हमारे कल्ब को भी कल्बुस सलीम बना दे।
یا اللہ رب العالمین، جتنی بھی بہنیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی قدر ہم دھیرے روز مجلس میں بیٹھ کے آپ کے نام کو اور بہتری سے جان سکے اور آپ کے قریب ہو سکے، یہ ممکن کر دے یا رب العالمین۔ آپ المالک ہے، آپ القدوس ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔